उठो, जागो, अच्छा, जीतो पाकिस्तान। उठो, जागो, जीतो पाकिस्तान। एक बार और करें, एक बार और करें। अच्छा, यही रखेगा आखिर में? हाँ यही रख। ठीक है, नहीं, ये आ जाएगा। चलिए, उठो, जागो, जीतो पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है। उठो, जागो, जीतो पाकिस्तान। ताबीर है जिसकी हसरतों एक बार और ले, ये एक बार और ले। सुनो। हाँ, मिस्टेक। ओके, थैंक यू। हाजी साहब, ये पलटेंगे। ये देखो, ये यूं लो। उठो, ये ऐसा ठीक है ना? उठो, जागो, जीतो पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। हमने ये अनएडिटेड वर्जन आपका एडिटेड देखते हैं चीज़ों में चलाया और सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि उनकी यादें जो आज हम मना रहे हैं उनको याद कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले प्रोग्राम में आए थे और प्रोग्राम के बाद ये तफरीयाँ हो रही थी इस सेट के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त एक और पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है। 40 साल से उनके दोस्त, नॉन शोबिस पर्सनालिटी हैं, बड़े सादा से हैं, लेकिन पिछले 40 साल से उनके दोस्त थे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इकबाल तनूली साहब, जो कि पुलिस से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अल्लाह का करम खैर। इकबाल साहब, मैं और तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं है, लेकिन आप लियाकत साहब के बारे में क्या लोगों को बताना चाहेंगे? कोई ऐसा वाक़या, अभी हम बात कर रहे थे दरवेश सिफत इंसान थे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लियाकत सोल्जर जितना बड़ा फ़नकार था, इतना बड़ा इंसान और दरवेश था। शो बिज़नेस के हवाले से भी उनसे वास्ता मेरा रहा, लेकिन जितनी मोहब्बत मेरी उनके साथ थी, शहजाद भाई को पता है। मैं तकरीबन 15 साल से इनकी सिर्फ गम खुशियों में शरीक होता था। शो बिज़नेस के इनके प्रोग्रामों में मेरा जाना कम होता था। तो अभी पिछले 10 दिन पहले मेरे पास मेरे ऑफिस में आए और मुझसे कहा, यार तनौली साहब, आप मुझे दीनी SMS भेजते हो और मुझे बड़ा खुशी होती है, बड़ा महसूस होता है कि आप मुझे अभी मेरा ख्याल है मुसलमान बनाने वाले। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आप दरवेश आदमी हैं। और कहा कि मैं आपको ऑन एयर लेना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन कल मैं मैच देखते देखते मुझे जब उनका पता लगा, एकदम मेरे जैसे कि मेरा कोई दाया हाथ कट गया। इतना अच्छा इंसान। मेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोग्राम होता था, मैं शहजाद भाई या हमसे कहता था तो रात 4 बजे उनको कहूँ, आंधी हो तूफ़ान हो, उन्होंने आना, हमारा प्रोग्राम, हमारे डिपार्टमेंट को खुश करना। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। आमीन। अल्लाह उनकी फैमिली को, उनके तमाम चाहने वालों को सब्र दे। मरना सब ने है, लेकिन अच्छी चीज़ को इंसान दुनिया में नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को पसंद आ गया। तनूली साहब इनके और शहजाद भाई के बहुत गहरे दोस्त हैं। कल जब लियाकत भाई का इंतकाल हुआ है, जिस वक्त शहजाद भाई की गोद में हुआ है, तो एकदम से ज़ाहिर शहजाद रज़ा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उस वक्त भी तनूली साहब ने इन्हें बहुत संभाला। यहाँ बल्कि मैं सोच रही थी कि हम बात कर रहे हैं, आम जो लोग हैं, कॉलर्स हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट बैठे हैं उनके बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इन लोगों ने इतना वक्त गुजारा है कि मैं चाहूँगी कि आज हम जब इस आर्टिस्ट को याद कर रहे हैं तो अगर आपसे शुरू करें। आप उनके साथ रहे हैं, इतना वक्त गुजारा है आपने, आप उनके बारे में कोई वाक़या सुनाना चाहेंगे? उनका वाक़या तो बहुत है, अगर सुना है तो वो टाइम नहीं और वो यकीन करें, लोगों को भी बताएं ना कि ऐसे वाक़े हैं कि इस वक्त जबकि हम इतने दुख में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हंसी आ जाती है उनके वो जुमलों पर जो लोग बताएं। दुख भी ऐसे बताते थे कि हम लोग हंस पड़ते थे। क्वालिटी अलग थी लियाकत भाई की, उनके अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब भी ड्रामा करते थे, मैं होता था, शहजाद भाई होते थे, राजा हमारे साथ होता था, तो हम अपना ड्रामे पे स्क्रिप्ट वगैरह पे मतलब एक जोर लगाते कि यार कुछ ना कुछ नई बातें सोचनी है। वो अच्छा वो क्या करते थे, सिर्फ एक कंटिन्यूटी को पकड़ लेते थे। उनकी स्टाइल ये होता था कि वो एंटर होते थे, हैदर, बस वो क्राउड सारा ले जाते थे। इसके बाद फिर इनकी जो हरकत है, अभी हमारे साथ एक कर रहे हैं, एक
चैनल पे कॉमेडी, उनमें इनकी 2 कंटिन्यूटियाँ जो है वो बड़ी हिट हुई हैं। एक तो वो बड़ा हम खुद एंजॉय करते थे जितने भी बैठे थे, आ हा एक ये करते थे, और एक वो कोई इनकी मारवाड़ी लैंग्वेज का है कोई इनका मामा यस करो गाय, वो कंटिन्यूटी करते थे, तो बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। बहुत ही मतलब मैं अब क्या बताऊं उनकी, कि मैं अपना ड्रामा मैंने किया था, शहजाद भाई भी थे मेरे साथ, मैंने इनको जिन का रोल दिया कि भाई वो चिराग को रगड़ा है तो वो जिन आएगा, तो मैंने लियाकत भाई को जिन बना दिया। मैंने कहा यार लियाकत भाई अपनी इस तरह से जिन जिस तरह आता है ना हु करके इस तरह आना है। अब ये जिन बन गए बोल्डन मार्केट वाले, तू जांगे उड़ा मेरे को कौन सा जिन है यार। तो इतना एंजॉय किया था कि वो लोकल जिन मतलब लग रहा था बोल्डन मार्केट खारादर का कोई जिन है, जिन ओरिजिनल अपने। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे दुबई से खुद कॉल किया है हुमा ने, हुमा ख्वाजा मौजूद है। हुमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, क्या हाल चाल है? बस यार अल्लाह का शुक्र हाल। सिर्फ ये देखो कि इंसान की हकीकत क्या है, और एक मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जितनी नज़रें चुराएं भागें आपको भागने नहीं देती है। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो तो बरहक है। एंड इनफैक्ट मुझे भी अभी इनफैक्ट रात को ही पता चला, सब लोग क्रिकेट की ट्रांसमिशन में थे, मैं भी यहाँ दुबई में एक चैनल के लिए थी यहाँ पर बैठी हुई, और वहीं जब मुझे पता चला आई स्टार्ट ट्राइंग कॉलिंग कराची। नदीम भाई मेरे कज़न जो हैं उनको उनसे बहुत उनकी जान पहचान थी, एंड आई एम श्योर हनीफ भाई भी जानते हैं। सबसे पहले तो ज़ेबा आपा, आपको मेरी तरफ से जितनी भी मैं कंडोलेंस पास कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग जो हैं फैमिली की तरह हैं। हनीफ भाई, शहजाद भाई एंड रऊफ भाई एंड नईमा आपा एंड शहजाद भाई, आपके लिए स्पेशली एक मैसेज है, बिकॉज द वे आई एम वॉचिंग यू राइट नाउ, आप कम्प्लीटली बिल्कुल सब शैटर्ड हैं, एंड आई कैन वेल इमेजिन कि आप क्यों हैं। लेकिन सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात मैं आपको एक याद दिलाऊंगी। लास्ट ईयर जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी टांग टूटी थी और मेरी 2 पसलियाँ टूट गई थी, और मैं प्लास्टर में जवेरिया और सऊद के घर पे लेटी हुई थी, तो आप ही ने मुझे कहा था कि ये टाइम बहुत जल्दी गुजर जाएगा और तुम ऐसा भागोगी और दौड़ोगी, और मैं कहती थी नहीं मैं ज़िंदगी भर चल नहीं सकूंगी शायद। और आज देखें कि मैं माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का तो शुक्र बस है। आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये चीज़ जो है एक बरहक है। आज वो गए, शायद कल मैं जाऊँ, और उसके लिए कि ही वॉज ब्रिलियंट पर्सन। मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात उनसे शायद नहीं हुई थी, लेकिन जितनी दफ़ा भी मैं मिली उनसे हमेशा सर पे हाथ फेरते थे, बहुत प्यार से मिलते थे, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। एंड थैंक यू वेरी मच शाइस्ता कि तुमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस वक्त बनाया है जिसको जो नहीं भी देख रहा है, चैनल सर्फिंग कर रहे हैं लोग, तो वो इस तुम्हारे शो को देख के एक सूरह फातिहा जरूर पढ़ रहे हैं, चाहे वो लोग जानते हो या ना भी जानते हो। अच्छी बात। तो थैंक यू वेरी मच जियो, थैंक यू वेरी मच शाइस्ता कि तुमने इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए इतना बड़ा एक आज प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि मैं दुबई में आज बैठी हुई हूँ। मेरा फ्लाइंग स्केड्यूल कितना क्रेजी होता है कि मैंने देखा, मुझे पता चला, और मैं भी मुस्तकिल सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ उनकी बख्शिश के लिए, और अल्लाह मियां उनको जन्नत में बाकी जगह दे। जितने लोग देख रहे हैं हुमा, इंशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगे और उन्हें बख्शेंगे। हमारी तो ख्वाहिश है दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मदीने में, काबे में, और उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि इस वक्त जैसे तुमने कहा शहजाद भाई बहुत शार्टेड है, वो नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी बेगम को तो कल रात तक ये लोग कहते हैं यकीन ही नहीं आ रहा उनकी बेगम को, क्योंकि वो सुबह जिस तरह से गए हैं वो सो रही थी जैसे नॉर्मल इंसान बंदा जाता है बाहर घर से निकलता है काम के लिए, आ जाते हैं, ठीक है, हाँ नॉर्मली होता है, तो वो उनको यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो गया। और फिर उसके बाद उनके बेटे, और मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है फातिमा की हालत वो बहुत लाडली थी, उसका सामना ही नहीं कर सकता, बहुत लाडली बच्ची, और इतने प्यार से उसके बारे में बात करते थे, इतने मतलब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते थे फातिमा के बारे में बात करते। वो शख्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने बहैसियत कैरेक्टर लियाकत भाई को बड़ा ऑब्जर्व किया है, हर वक्त कॉमेडी, हर वक्त, मतलब वो जो उनकी फैमिली के लोग थे वो भी उनकी ऑडियंस की ही तरह थे, वो उनसे भी उसी तरह हंसाते थे, हंसी मजाक की बातें। जहाँ तक शहजाद की बात है ना कि शहजाद जो नंढाल हैं, तो शहजाद और वो तो जैसे जुड़वा जिस्म के नहीं बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे जुड़वा, तो जब जुड़वा को अलग अलग कर दें तो तकलीफ तो होगी ना, एक चला गया एक रह गया, तो उसकी तकलीफ तो वही बर्दाश्त कर सकता है, और उसी को पता है कि जिसने आखिरी दम में भी उसी की ख्वाहिश की कि आप आ जाओ मेरे साथ, और ना अपने बेटे को बुलाया, ना बीवी से कुछ कहा, ना कुछ, और शहजाद को बुला के उन्हीं के जानों पे दम दिया। तो देखे ना, प्यार हो तो ऐसा हो और साथ हो तो ऐसा हो।
शहजाद को टूट यहीं गए। पे एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद दोस्तों टाइम बहुत कम रह गया है, कॉल आप कल ही कीजिए जल्दी जल्दी। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपको ज्वाइन करेंगे उठो जागो पाकिस्तान। ढूंढोगे अगर मुल्क मिलने